सो गाइस, आज हम ट्रायंगल मूवी के बारे में बात करेंगे। ये एक ब्रिटिश ऑस्ट्रेलियन साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी है जो 2009 में रिलीज हुई थी। फिल्म के ओपनिंग सीन में हम एक औरत और एक छोटे से बच्चे को देखते हैं, जिसमें वो औरत बच्चे को कहती है जो हो रहा है वो बस एक सपने की तरह, और ये कह के वो उसे शांत करा रही होती है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम वही औरत को देखते हैं जिसका नाम जेस है, और ये कहीं जाने की तैयारी कर रही थी। और जिसका एक बेटा था, टॉमी। टॉमी एक ऑटिस्टिक चाइल्ड था। ऑटिज्म इज़ अ कंडीशन जहाँ पर्सन की मेंटल डेवलपमेंट ठीक से नहीं हो पाती। टॉमी की ऑटिज्म की वजह से जेस को टॉमी का स्पेशल केयर रखना पड़ता था। आज टॉमी ने घर में कलर का बॉटल गिरा दिया था, जिसे जेस को साफ करना पड़ रहा था। जेस टॉमी को इस हरकत से काफ़ी नाराज़ हो गई थी, क्योंकि जेस को अपने दोस्त ग्रेग के साथ उसके बोट पे एक बोटिंग ट्रिप पे जाना था। कलर साफ करते वक्त घर की डोरबेल बजती है, बट दरवाजे खोलने पर बाहर कोई नहीं था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जेस अकेले ही ग्रेग के बोट के पास पहुंचती है, और इस बोट का नाम ट्रायंगल था। यहाँ पे लोग जेस को अपने बेटे टॉमी के बारे में पूछते हैं, जिसके जवाब में जेस कहती है टॉमी स्कूल गया है। दिस वॉज स्ट्रेंज, क्योंकि सैटरडे को स्कूल्स बंद होती है, लेकिन ग्रेग को लगता है मे बी टॉमी स्पेशल स्कूल में जाता है जो कि हर दिन ओपन रहती है। जैसे यहाँ ग्रेग के दोस्तों से मिलती है सैली और डाउनी, जो एक मैरिड कपल है। सैली इस ट्रिप पर अपने दोस्त हेदर को बुलाई थी। यहाँ हम ग्रेग के दोस्त विक्टर को देखते हैं, जिसे जेस थोड़ी अजीब लग रही थी। ट्रिप पे जाने से पहले जेस का कहना था कि वो काफ़ी थक चुकी है और वो बोट पे कुछ देर आराम करना चाहती है। यहाँ पे सब बोटिंग ट्रिप पे निकलते हैं, पर थोड़े ही दूर जाने पर हवा अचानक से रुक जाती है। इनकी बोट की तरफ एक समुद्री तूफान भी बढ़ रहा था, और कुछ ही सेकंड में सब एक तूफान में फंस जाते हैं। ग्रेग कोस्ट गार्ड से वीडियो पे हेल्प मांगने के समय सामने से एक डिस्ट्रेस कॉल रिसीव करता है, जिसमें एक औरत ग्रेग से मदद मांग रही थी, पर तूफान की वजह से ग्रेग उसकी बात सुन नहीं पाता। इतने में एक बहुत बड़ी वेव बोट से टकराती है, जिससे ट्रायंगल में पानी भर जाता है और वो पलट जाती है। तूफान के शांत होने के बाद वो हेदर को नहीं ढूंढ पा रहा था। बोट पूरी तरीके से पलट गई थी, और ये लोग पलटे हुए बोट पर चढ़ के हेल्प मांगते हैं। कुछ ही देर में इन्हें एओलस नाम की एक बड़ी शिप दिखाई देती है, और ये लोग वो शिप से मदद मांगते हैं। इन्हें शिप में एक आदमी दिखाई देता है जो भी क्लियरली विजिबल नहीं था। शिप स्लो हो जाती है और ये सब शिप पे चढ़ जाते हैं। शिप पे ऐसा लग रहा था कि वो एकदम खाली है, और सब इधर उधर घूमने लगते हैं। तभी विक्टर और डाउनी को एक डिस्प्ले केस दिखता है, जिसमें ये शिप की तस्वीर होती है, और ये तस्वीर में हमें बताया जाता है कि शिप का नाम एओलस क्यों है। अगर आपको इस शिप के नाम के बारे में और ग्रीक मैथोलॉजी के बारे में जानना है तो प्लीज़ कमेंट करिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसे ज़रूर कवर करूँगा। फिर हम देखते हैं जेस को शिप में ऐसा लग रहा था कि मानो वो यहाँ पर पहले भी आ चुकी है। यहाँ पे जेस और बाकी सबको एक फ्रेश खाना मिल जाता है। शिप पे जेस को उसकी चाबी भी मिल जाती है, और इसे साली को लगता है हेदर स्टॉर्म में बच गई है, और वो भी यही शिप में होगी और उसी से ही जेस की चाबी गिराती रहेगी। तभी जेस ग्रुप को बताती है कि शायद कोई हमारा पीछा कर रहा है। ये बात सुन विक्टर उस इंसान का पीछा करने लगता है। जेस और ग्रेग भी उसका पीछा करने लगते हैं और एक रूम में पहुंच जाते हैं। इस रूम में एक मिरर पे खून से लिखा रहता है गो टू द थिएटर। जेस और ग्रेग थिएटर की तरफ जाते हैं, पर रास्ते में उनके बीच कुछ अनबन हो जाती है, जिससे वो अलग हो जाते हैं। जिस डाइनिंग में जाती है जहाँ खाना जो फ्रेश था कुछ देर पहले अब सड़ चुका रहता है, और सैली और डाउनी भी रूम में नहीं होते। तभी आउट ऑफ नोवेयर विक्टर वहाँ आ जाता है, जो काफ़ी इंजर्ड था। विक्टर जेस पे अटैक करने लगता है और उसे जान से मारने की कोशिश करता है। जेस सेल्फ डिफेंस में विक्टर के सर पर लगी चोट को दबाती है, जिससे विक्टर की मौत हो जाती है। इसके बाद जेस एक गन शॉट की आवाज़ फॉलो करती है, और हम देख सकते हैं कि ग्रेग को गोली लगी है और वो सैली और डाउनी के पास मरा पड़ा है। सैली और डाउनी का कहना था ग्रेग ने मरने से पहले कहा है कि उसे गोली जेस ने मारी है। तभी हम देखते हैं कि एक मास्क शूटर सैली, डाउनी और जेस पर गोली चलाता है। शूटर सैली और डाउनी को मार देता है और जेस का पीछा करते हुए शिप के डेक पर पहुंच जाता है। यहाँ शूटर और जेस के बीच फाइट होती है, जिसमें जेस शूटर पर भारी पड़ती है। अब इससे पहले जेस वो मास्क पर्सन का फेस रिवील करती, वो मास्क पर्सन शिप के रेलिंग से गिर जाता है, और गिरने से पहले वो कहता है तुम्हें सबको मारना होगा, घर जाने का यही तरीका है।
ये पॉइंट पे जेस के सारे दोस्त मर जाते हैं, पर उसे एक आवाज़ सुनाई देती है। यहाँ जेस दिखती है, वो और उसका पूरा ग्रुप अभी भी जिंदा है और वो सब ट्रायंगल बोर्ड से इशारे कर रहे हैं। शिप रुकती है और पूरा ग्रुप शिप पे आ जाता है। इसके बाद जेस समझ जाती है इसके पहले जो उसके फ्रेंड्स और उसने जिसको देखा था वो जेस खुद ही थी और वो सब एक टाइम लूप में ट्रैप हो चुके हैं। जेस उन सबका पीछा करती है और पीछा करते वक्त वो अपनी चाबी गिरा देती है, जो बाद में जाके नई जेस को मिलती। जिस ग्रुप का पीछा करते हुए वो डाइनिंग रूम में आती है, जहाँ नई जेस को लगता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। तभी विक्टर उसका पीछा करने लगता है। ओरिजिनल जेस को समझ आ जाता है कि ये शिप के इंसिडेंट एक लूप में रिपीट हो रही है और विक्टर को वार्न करने लगती है, लेकिन उनके बीच बहस हो जाती है और इस बहस के दौरान विक्टर का सर एक पॉइंटेड हुक से टकरा जाता है और वो इंजर्ड हो जाता है। मदद मांगने जेस शिप के अंदर जाती है। उससे वहाँ उसी शूटर के काफ़ी डुप्लीकेट आउटफिट, गन वगैरह मिलती है, जिसको कई सारे नोट्स भी मिलते हैं जिसमें उसकी हैंडराइटिंग में इफ़ दे बोर्ड किल देम ऑल लिखा था। इसके अलावा उसको अपने लॉकेट की काफ़ी डुप्लीकेट्स मिलती है। अब ये लूप को ब्रेक करने जैसे गन लेकर अपने ग्रुप की तरफ बढ़ जाती है, पर उसके पहुंचने से पहले एक और जेस न्यू डाउनी और सैली को मार देती है। ये जेस ओरिजिनल जेस से भी पहले इस शिप पे बोर्ड कर रही होगी। यहाँ सैली काफ़ी इंजर्ड हो गई थी और ओरिजिनल जेस उसकी मदद करने की कोशिश करती है। सैली शिप से एक डिस्ट्रेस सिग्नल भेजती है और ये वही सिग्नल है जो ग्रेग ने मूवी के स्टार्ट में सुना था। ओरिजिनल जेस सैली के पास पहुंचती है और वो देखती है यहाँ सैली की ढेर सारी लाशें थी। न्यू सैली काफ़ी इंजर्ड थी और वो वही स्पॉट पे मर जाती है। तभी जेस देखती है कि न्यू जेस ने मार्क शूटर को शिप से गिरा दिया है और तभी जेस ये रियलाइज़ करती है कि वो शूटर और कोई नहीं बल्कि जेस ही है। तभी लूप फिर से स्टार्ट हो जाता है। ओरिजिनल जेस ये लूप को ब्रेक करने की कोशिश करती है, पर वो वही सारी चीज़ें करने लगती है जिससे लूप कीप्स ऑन रिपीटिंग इटसेल्फ। अभी हम देखते हैं कि जेस ने ही खून से मिरर पे लिखा था कि गो टू द थिएटर, और वो ही मास शूटर बन सैली ग्रेग डाउनी को मार देती है और इनमें खुद से लड़ रही होती है। और वो न्यू जेस से हार कर वो वही बात कहती है, तुम्हें सबको मारना होगा, घर जाने का यही तरीका है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ओरिजिनल जेस समुद्र किनारे बेहोश थी और होश में आने पर शी रियलाइज वो समुद्र में डूबने से बच गई है। जेस जल्दी घर लौटती है और वो देखती है कि उसकी एक और वर्जन टॉमी को बैडली ट्रीट कर रही है। ओरिजिनल जेस टॉमी के पास जाती है जिससे वो डर जाता है और कला का बॉटल गिरा देता है। ओरिजिनल जेस न्यू जेस को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए डोर बेल बजाती है और उसे वो घर पे घुस के मार देती है। टॉमी ये सब देख के डर जाता है और ओरिजिनल जेस उसे शांत करती है। ये सीन हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था, जहाँ पे वो टॉमी को कहती है कि ये सब एक बुरा सपना है, सब ठीक हो जाएगा। ओरिजिनल जेस का मानना था कि न्यू जेस को मार के उसने लूप ब्रेक कर दिया है और वो बोट पे जाएगी ही नहीं। ओरिजिनल जेस न्यू जेस की बॉडी को कार के ट्रंक में डालती है ताकि वो उसे डिस्पोज कर सके। वो अपने साथ टॉमी को भी ले लेती है और ड्राइव करने लगती है। तभी अचानक से एक सीगल उनके विंडशील्ड से आगे टकरा जाता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। जेस कार से उतर कर सीगल की बॉडी फेंकने जाती है, तभी वो देखती है कि वहाँ पे ढेर सारे सीगल पड़े थे। देन शी रियलाइज कि ये लूप अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है और वो अभी भी यही लूप में स्टक है। जेस जल्दी से कार में बैठती है और फुल स्पीड में भगाती है, लेकिन टॉमी के चिल्लाने पर शी गेट्स डिस्ट्रैक्टेड, जिससे इनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। यह एक्सीडेंट काफ़ी लीथल था, जिसमें टॉमी की मौत हो जाती है और जो न्यू जेस है उसकी बॉडी ट्रंक से बाहर निकल जाती है। ओरिजिनल जेस बच जाती है और उसे कुछ हुआ नहीं रहता है। तभी हम देखते हैं टैक्सी ड्राइवर उसको आके पूछता है इसी ओके। ओरिजिनल जेस ग्रेग के बोट के पास पहुंच जाती है और वो अपने बेटे को बचाने के ट्रायंगल बोट पे आ जाती है। इन द लूप्स कीप ऑन रिपीटिंग। यहाँ पे मूवी एंड हो जाती है।